मसीह में सब देखने वालों की सलामती हो। हम यीशु का नाम लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइमा प्रे करेगी। आप सारे आंखें बंद करोगे। In my Father and Son and my first beloved, dear God, I want to thank you for all the things you do that I never see. Help me get through every day safely, making sure my family is and your many other countless blessings. Amen. हम ऐसे ही अपने सर को झुकाए रखेंगे और रूज के साथ मिलकर दुआ करेंगे। Father and of the Son and name of Holy Spirit. Amen. Dear God, I want to thank you for all the things you do that I never did. Help me get through each day safely, making your families protected and your many other countless blessings. Amen. आए हम अपने सरों को झुकाएं और मूसा के साथ मिलकर प्रे करेंगे। Father, in the name of God, prayer, amen. Dear Lord, I want to thank you for all the things you do that I never see. Help me get through each day safely, making sure my family is protected and your money into countless blessings. Amen. Amen. आप एबल की पारी। Father, Son, and name of First Spirit, Amen. Dear God, I want to thank you for all the things you do that I never see, helping me get through each day safely, making sure my family is protected and your many other countless blessings. Amen. Amen. आप एशबल की। Father, Son, in the name of Holy Spirit. Amen. Dear God, I want to thank you for all the things you do that I never see, helping me get through each day safely, making sure my family is protected and your many other countless blessings. Amen. Amen. हम यूं ही इबादत में आगे बढ़ते हुए कलाम पढ़ेंगे और सबसे पहले फाइमा कलाम पढ़ेंगे। चलो शुरू करो। हमने उनके प्रार्थना में पढ़ेंगे पैदाइश उसका 41वां बाब उसकी 31वीं आयत से 35वीं आयत तक। और अर्जानी मुल्क में याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काल बाद में पड़ेगा वो निहायत ही सख्त होगा। और अफ़नून ने जो ये ख्वाब 2 दफ़ा देखा तो इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदा उसे जल्द पूरा करेगा। इसलिए अफ़नून को चाहिए कि एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी को तलाश कर ले और उसे मुल्क मिस्र पर मुख्तार बनाए। अफ़नून ये करे ताकि इस आदमी को इख्तियार होकर वो मुल्क में नजरों को मकार कर दे और अर्जानी के 7 वर्ष में सारे मुल्क मिस्र की पैदावार का 5वां ले ले और वो इन अच्छे बरसों में जो आदमी हैं सब खाने की चीज़ें जमा करें और शहर में गला जो अफ़नून के इख्तियार में हो खुरश के लिए फराहम करके इसकी हिफाजत करे। आपके बाद जैसा कि आप सब ने पुराने अहदनामे के नाम याद कर लिए हैं, अब नए अहदनामे के 5 नेम सारे याद करेंगे।
मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लुक्का की अंजील, यूहन्ना की अंजील, रसूलों के अमाल। ये आप लोगों का होमवर्क है, कल आप लोगों ने याद करके आने हैं, ये मैं सुनूंगी। ऐसे ही हम इबादत में आगे बढ़ते हुए एबल से बाइबल सुनेंगे। चलो शुरू करो। हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे पैदाइश उसका पहला बाप उसकी पहली से 10वीं आयत तक। खुदा ने कहा और खुदा ने अभी दोबारा काट दो। और खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराहों के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी होगी। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, तीसरी को रात और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि फिजा के पानियों के दरमियान फिजा होता कि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के ऊपर के पानी को फिजा के नीचे के पानी से जुदा किया। फिजा के नीचे के पानी को फिजा